संसद के शीत सत्र की। सोमवार से पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। 1 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले ही सदन में सरकार और विपक्ष के बीच भिड़ंत और हंगामे की पटकथा तैयार हो चुकी है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दल एक टेबल पर बैठे। ठंडे माहौल में हुई इस मीटिंग में सभी पार्टियों के नेता सुचारू रूप से संसद चलाने को लेकर एकमत दिखे, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष ने साफ कर दिया है, विंटर सेशन में इस बार एसआईआर का मुद्दा संसद का टेम्परेचर बढ़ाने वाला है। उन्होंने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी एक मुद्दे हैं। एसआईआर बहुत बड़ा धोखा है। सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम सदन को चलने नहीं देंगे। इतना बड़ा यात्रा की है कांग्रेस पार्टी बिहार में, और पूरे चुनाव में एसआईआर पर कुछ बोल ही नहीं रहे थे। पब्लिक में ये मुद्दा है ही नहीं। वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। बिल्कुल एसआईआर की डिस्कशन होनी चाहिए। लोग जानबूझ के सदन को नहीं चलना वर्क करना चाहते हैं। सोमवार से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला पार्लियामेंट का ये सेशन 19 दिसंबर तक चलेगा। साल के इस आखिरी सत्र में कुल 15 दिन देश की संसद में काम होगा, लेकिन शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों के तेवर ने सत्र की तस्वीर साफ कर दी। दिसंबर की सर्दी में भी इस बार संसद के अंदर सियासी पारा हाई रहने वाला है। शीतकालीन सत्र के दौरान शांति से कामकाज हो, बिना किसी व्यवधान के पूरे सेशन में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए हर बार की तरह इस बार भी सत्र से 1 दिन पहले सरकार की ओर से संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान सरकार की ओर से विपक्ष को भरोसा दिया गया कि संसद चलाने के लिए सरकार विपक्ष के साथ तालमेल बनाए रखेगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक की रस्म अदायगी के बाद विपक्ष ने बता दिया कि शीत सत्र के दौरान इस बार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार पर नए सिरे से चढ़ाई के लिए तैयार है। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। चुनाव आयोग चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से राजनीतिक पक्षपात रख रही है, तो क्या भारत में चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक रूप से चलेगी? वोटर लिस्ट की सुरक्षा, चुनाव की सुरक्षा पर भी एक चर्चा हो। रविवार को संसद परिसर में हुई ऑल पार्टी मीटिंग में 36 छोटे बड़े दलों के कुल 50 नेता शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिनके साथ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन मौजूद थे। जबकि विपक्ष की ओर से उपनेता गौरव गोगोई के अलावा राज्यसभा में उपनेता विपक्ष प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव, टीएमसी से कल्याण बनर्जी, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई और नेता शामिल हुए। बैठक में विपक्ष के नेताओं ने संसद चलाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। सरकार के सामने मुद्दों की लिस्ट रखी, जिस पर विपक्ष शीतकालीन सत्र में चर्चा चाहता है, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से लेकर तमाम छोटे बड़े दलों ने बैठक के बाद कहा कि एसआईआर पर चर्चा के बगैर सत्र चलाना मुश्किल है। कांग्रेस जहां एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हो रही बीएलओ की मौत और गलत तरीके से वोट काटने के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर सरकार से संसद के दोनों सदनों में बहस करवाने की मांग की। एसआईआर बहुत बड़ा धोखा है लोगों के साथ। ईमानदारी से काम नहीं हो पा रहा है। अधिकारी बहुत पार्टीबंद हो गए हैं बड़े पैमाने पे। वे अपने जूनियर अधिकारियों को, बीएलओज को दबाव देके लोगों के वोट करवाना चाहते हैं। आप इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, और सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम सदन को चलने नहीं। एसआईआर को लेके हम लोग बहुत बोला है। एसआईआर का एजेंडा को इसको डिस्कस करना होगा। और आप जानते हैं ये जो मीटिंग होता है ना, ये अभी रिचुअल बन गया।
ये लोग सुनता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, ये हम लोग आते हैं, आएंगे और जाएंगे, कुछ काम नहीं होंगे। एसआईआर को लेकर के लोगों के मन में जो चिंता है, फर्ज कीजिए अगर हम सर्वोच्च न्यायालय ना गए होते तो जो भी रिलीफ मिला है डॉक्यूमेंट्स को लेके वो भी ना मिला होता। तो इन विषयों पे एक व्यापक चर्चा मैं समझता हूं कि बेहद आवश्यक है। एसआईआर के अलावा विपक्ष ने शीत सत्र के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, देश में किसानों की स्थिति, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कई और मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। हमने सुरक्षा की बात उठाई कि इस शीतकालीन में सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा हो। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कहीं न कहीं हमारी कानूनी और गृह विभाग की विफलताओं का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। हालांकि सरकार की ओर से बिहार में हुए एसआईआर की मिसाल देते हुए कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है एसआईआर का अगर देखना हो तो बिहार तो अभी हुआ है सब कुछ, और हम लोग बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन करवाया और जिस तरह से एसआईआर का विपक्ष ये कह रहा है कि इस जो सत्र में भी चर्चा होना जरूरी है, चर्चा नहीं होगी तो फिर पूरा लास्ट सेशन वॉश आउट हो गया इस नाम पर। एसआईआर बिहार में हो रहा था और हल्ला पार्लियामेंट में हो रहा था। तो आपके सामने है ना, इतना बड़ा यात्रा की है कांग्रेस पार्टी बिहार में, और पूरे चुनाव में एसआईआर पर कुछ बोल ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोले एसआईआर पर? इस मुद्दा पर क्यों नहीं चुनाव लड़ने गए? पब्लिक में ये मुद्दा है ही नहीं, वो भी चाहता है कि क्लीनिंग हो। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इस बार शीत सत्र के दौरान संसद में कुल 10 विधेयक लाए जाने हैं। परमाणु शक्ति बिल, हायर एजुकेशन बिल, नेशनल हाईवे संशोधन बिल, कॉरपोरेट कानून बिल और 131वां संविधान संशोधन बिल जैसे अहम विधेयक शामिल हैं। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि 15 दिन तक संसद की कार्रवाई बाधित न हो और दोनों सदनों में सभी विधेयक पास करा लिए जाएं। इसीलिए सर्वदलीय बैठक के बाद भी सरकार का कहना है कि किसी भी मुद्दे पर गतिरोध खत्म करने के लिए सत्र के दौरान चर्चा और बातचीत के रास्ते खुले रहेंगे, बशर्ते संसद में विपक्ष नियमों का पालन करता रहे। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है। लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तेवर से ये लगभग तय है कि मॉनसून सत्र की तरह वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इस बार भी संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। कल से शुरू होने जा रहे संसद सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए एसआईआर को लेकर विपक्ष पहले से ही आस्तीनें चढ़ाए हुए है और इस बीच विपक्ष को मोदी सरकार पर हमले के लिए कांग्रेस को एसआईआर के साथ साथ एफआईआर वाला एक और हथियार भी मिल गया है। ये मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी और बढ़ गई है। आर्थिक अपराध शाखा की इसी एफआईआर के बाद नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। दरअसल इस मामले में पहले से ही जमानत पर चल रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें गांधी परिवार की कंपनी यंग इंडिया को फायदा पहुंचाने का हवाला दिया गया है। एफआईआर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पहले करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बाद में कर्ज वसूली का अधिकार मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को दे दिया गया। इस डील के बाद यंग इंडिया के पास एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण का रास्ता खुल गया। कंपनी के डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल थे। तो एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे।
नई एफआईआर में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का प्रभाव था और पूरी प्रक्रिया पहले से तय योजना जैसी दिखाई देती है। लेकिन अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए इस नए मामले के बाद कांग्रेस इसे गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश और राहुल सोनिया के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है। इस मामले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखे हुए हैं। जो लोग धमकी दे रहे हैं वे खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है, अंततः न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। जबकि बीजेपी ने अब नई एफआईआर के बाद भ्रष्टाचार के कथित आरोपों को लेकर गांधी परिवार पर हमले तेज कर दिए हैं। टारगेट करते हैं विपक्ष के नेताओं को, विशेषकर टारगेट किया जाता है ताकि जो है उनको किसी न किसी तरह दबाया जा सके, किसी न किसी तरह से उनको कमजोर किया जा सके। लेकिन हम लोग कमजोर होने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी वाड्रा परिवार ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की प्रॉपर्टी को लूटने का प्रयास किया। उनके एसेट्स को लूटकर उन्होंने अपनी निजी संपत्ति आगे क्यों बढ़ाई? देश की जनता के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्राइमा फेसी भ्रष्ट साबित हो चुके हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी इस मामले में जल्द ही पूछताछ के लिए एजेएल के शेयर होल्डर्स को तलब कर सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।